नमस्कार दोस्तों, ये मिलेट्स की तंदूरी रोटी बन रही है, यानी कि मिलेट के आटे से तंदूरी रोटी। शायद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है, नहीं तो मैदा से ही तंदूरी रोटी अक्सर बनती है या फिर बेसन के आटे से बनाते हैं। ज्यादातर तंदूरी रोटी आपको मैदा की मिलेंगी और वो रबड़ की तरह हो जाती है, लेकिन ये तंदूरी रोटी बड़ी कमाल की है। पहले तो जयवीर जी से जानते हैं कि इन्होंने आज से पहले क्या कभी इस तरह मिलेट के आटे से तंदूरी रोटी बनाई है और अब जो बना रहे हैं वो कैसी लग रही है। फिर आपको मिलवाएंगे मेघना शुक्ला जी से, जिनके मार्गदर्शन में ये तंदूरी रोटी और सारा खाना मिलेट का बन रहा है। मैं इस वक्त दिल्ली के राजघाट में गांधी स्मृति में हूँ और यहाँ पर मिलेट का एक आयोजन हो रहा है, उसी में ये मिलेट्स की तंदूरी रोटी बनाई जा रही है। डॉक्टर खादर वली जी ये प्रोग्राम करवा रहे हैं और मेघना शुक्ला जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। अगर ये मिलेट्स से तंदूरी रोटी बनने लगे तो आप समझिए सेहत में बहुत कमाल का फर्क आएगा, क्योंकि मैदा पेट में पचता नहीं है और बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है। तो चलिए जयवीर जी से जानते हैं कि तंदूरी रोटी मैदा की बजाय से कैसे बन रही हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहले कभी बनाई है ऐसे आटे से रोटी? कभी नहीं बनाई। तंदूरी रोटी ये इस तरह का आटा पहले नहीं प्रयोग किया? नहीं। ज्यादातर तंदूरी रोटी कैसे बनती है, किस आटे से? वही गेहूं का आटा, मैदा, बेसन, इस तरह की बनती हैं जी। ये कैसी बन रही है? आप पहली बार बना रहे हो? सही बन रही है। सही बन रही है? हाँ जी। ये देखिए मिलेट्स की तंदूरी रोटी आपके सामने बना रहे हैं और इनका कहना है कि सही बन रही है। जयवीर जी का अनुभव है कि जो ये मिलेट्स की रोटी तंदूरी में बनती है, इसके लिए तापमान थोड़ा भट्टी का ज़्यादा चाहिए और जो मैदा वाली है उसमें कम में भी काम चल जाता है। लेकिन मैदा वाली जो रोटी बनती है तंदूरी, अगर आटा लगाने का सही ज्ञान ना हो तो बहुत रबड़ जैसी हो जाती है। ये जयवीर जी का कहना है। चलिए अब मेघना जी से जानते हैं कि रोटी कैसे बनवाई। जी मेघना जी, जो आपने ये तंदूरी रोटी बनवाई है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिकली देखिए, हम यहाँ पर 3 दिन पूरा शोकेस कर रहे हैं कि कितना मैक्सिमम टाइप के फूड्स हम लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकें कि मिलेट से क्या क्या बन सकता है। तो आज हमने उसी श्रृंखला में तंदूरी रोटी और मिस्सी रोटी बनवाई है, जो कि तंदूर में बन रही है। उससे पहले हमने इसकी पूड़ी बनाई, रोटी बनाई, पराठे बनाए, ये सब चीज़ें बनाई थी और आज तंदूरी बना रहे हैं। तो मतलब मिलेट से हर वो चीज़ बन सकती है जो हम दूसरे आटे से बनाते हैं। बिल्कुल। और ये हेल्दी भी है? बिल्कुल, बहुत हेल्दी है, क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा है और मैदा में क्योंकि फाइबर होता नहीं, ऊपर का ब्रांड उसका निकाल देते हैं कवर, तो और ज़्यादा न्यूट्रिशन उसका चला जाता है, पर ये शायद न्यूट्रिशन से भरपूर है। बिल्कुल। तो इसका मतलब शादियों में मिलेट्स की रोटी बनाई जा सकती है? इनफैक्ट 1-2 शादियों में जहाँ पर ओनली मिलेट का स्टॉल लगाया था किसी मिलेट एंथुसियास्ट ने, तो उनका पूरा स्टॉल बहुत जल्दी खत्म हो गया और सबको चीज़ें बहुत पसंद आई। चलिए अब आपको मिलेट से और क्या क्या आइटम बनाए हैं मेघना जी ने वो भी दिखाते हैं। जो अंदर जिनको भोजन परोसा जा रहा है पूरा मिलेट्स का है, शायद सारी चीजें मिलेट से बनी है। हाँ, मतलब ऑब्वियसली यहाँ सब्जी की जगह है, सूप की जगह है, दाल की जगह है, लेकिन बाकी सारा मिलेट्स का। इवन हमारी मिठाइयाँ सारी फॉक्सटेल मिलेट की है। पाइनएप्पल हलवा है, वो फॉक्सटेल मिलेट का है और कॉफ़ी वॉलनट पुडिंग है, वो भी फॉक्सटेल मिलेट से बना है। और इस कॉफ़ी वॉलनट पुडिंग में हमने कॉफ़ी का यूज़ नहीं किया है, हमने उसमें चने का यूज़ किया है कॉफ़ी बनाने के लिए। तो इस तरह से मिलेट्स को मिलाकर ही ये सारी चीजें बनाई गई हैं और शायद पिछले 3 दिन से आप ये पूरा मिलेट्स से ही सर्व कर रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। दोस्तों, जैसा मेघना जी बता रही हैं कि मिलेट्स से बहुत सारे टेस्टी आइटम बनाए जा सकते हैं। जरूरत है थोड़ी सी जानकारी की, अगर ऐसा होगा तो फिर मिलेट्स खाना आसान हो जाएगा, उस पर शिफ्ट जल्दी होंगे। और जैसा आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में कई में बताया है कि मिलेट्स गेहूं और चावल की तुलना में रिप्लेस करेंगे तो कई बीमारियों को ठीक करते हैं और सेहत को भी ठीक रख के बीमारियों से बचाते हैं। तो चलिए अब मेघना जी से जानते हैं कि वो कौन कौन से आइटम इन्होंने बनाए हैं, वो आपको दिखाएंगे अभी विजुअल में। जी मेघना जी बताइए, आज का क्या मेन्यू है मिलेट्स का? तो आज हमारा जैसे कोई भी शादी पार्टी होती है तो उसमें लंच के टाइम क्या क्या मेन्यू हो सकता है, उसी हिसाब से हमने सारा प्लान किया है। तो सूप है विच इज़ वेजिटेबल, ऑफ कोर्स वो हमने मिलेट का नहीं बनाया है, पर इसमें हमने तंदूरी रोटी बनाई है, वो कंगनी की है। फिर इसमें मिस्सी रोटी है, वो भी कंगनी की है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक भेल बनाई है, वो भी कंगनी की है। पकौड़ा बनाया है, वो भी कंगनी का है। फिर एक प्लेन चावल बनाया है कंगनी का और एक वेजिटेबल पुलाव बनाया है, वो भी कंगनी का है। उसके अलावा हमने डेजर्ट्स बनाए हैं, इसका हमने पाइनएप्पल हलवा बनाया है कंगनी का। और
एक पुडिंग बनाया है, वो भी कंगनी से बनाया है। तो सारी चीजें मिलेट से बनी हैं और टेस्टी बनती हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो दोस्तों, जैसा मेघना शुक्ला जी ने बताया कि मिलेट से बहुत अच्छी तंदूरी रोटी बन सकती है और मिलेट से दूसरी रेसिपी भी बन सकती है। मिलेट से बनी हुई तंदूरी रोटी की खास बात यह है कि इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है जो डायबिटीज पेशेंट के लिए भी अच्छा होता है। मतलब मिलेट्स की तंदूरी रोटी सेहत के लिए बेहद गुणकारी है। इसलिए आप अपने यहाँ शादी में मिलेट्स की तंदूरी रोटी ट्राई कर सकते हैं, जिसे लोग बेहद पसंद करेंगे। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमने मेघना शुक्ला जी का नंबर दिया हुआ है, आप इनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।